आसमान पर रक्स करते बादलों का गठजोड़, शहर में बूंदों की छम छम गरज चमक के साथ बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, लस्तों का निजाम दरहम बरहम, 120 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। फीडर ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम, शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। यूनिफॉर्म तैयार करो, बैग किताबों से भरो, हुकूमत का तालीमी इदारे मरहलावार खोलने का फैसला। मैट्रिक इंटर की क्लासेज 18 जनवरी से शुरू होंगी, यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से खुलेंगी। बोर्ड के एग्ज़ाम्स मई जून में चले गए, उनको हमने आगे पोस्टपोन कर दिया। स्कूल ईयर इस दफ़ा ऑब्वियसली एक डिफरेंट स्केड्यूल पे चल रहा है। मई में एग्ज़ाम्स होते हैं रेगुलर क्लासेस के, वो मई में होंगे, और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जून में होंगे। अगला तालीमी साल जो है ऑब्वियसली वो इन एग्ज़ाम्स के बाद ही शुरू होगा। बोर्ड इम्तिहानात मई और जून में होंगे। इम्तिहानात के बगैर किसी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, मुराद रास ने बता दिया। कहा कोरोना फैला तो तालीमी इदारे दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। तो बराए मेहरबानी को मुझसे गुजारिश है कि इस स्कूल को जल्द से जल्द खोलें ताकि बच्चों की तालीम सही हो सके। स्टूडेंट हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना बीइंग ए टीचर मैं ये कहता हूँ कि अब स्कूलों को खुल जाना चाहिए। हुकूमत तालीमी इदारे खोलने को तैयार, वालिदैन और बच्चों का भी खुशी का इजहार। हुकूमती फैसले को दानिशमंदाना करार दे दिया। कहा तालीमी इदारों की बंदिश से तालीम का बहुत नुकसान हो चुका। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, आइंदा तालीमी साल से सिंगल नेशनल करिकुलम नाफिज। नर्सरी से 5वीं तक का निसाब तमाम स्कूल्स मदारिस में नाफिज होगा, नोटिफिकेशन भी जारी। इचरा में ताजिर के बेटे का कत्ल, गुरसा का मैयत फिरोजपुर रोड पर रखकर एहतजाज। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम रहा, पुलिस हुकाम के मुज़ाकरात कामयाब। मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई, इम्तहानी पर एहतजाज खत्म। पुलिस हुकाम का उमर शेख के किए तबादले का कलअदम करार देने, ब्लैक लिस्ट से SHOs के नाम निकालने का फैसला। साबिक SP मॉडल टाउन ऑपरेशंस ओहदे पर बहाल, नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल IG की 6 असामियों के लिए 20 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। उमर शेख की तरक्की रोक दी गई। CCPO गुलाम महमूद जोगर समेत 6 अफसरों को तरक्की देने की सिफारिश। IG की जेर सदारत सुपरवाइजरी अफसरान का इजलास। कहा जराइम पेशा नासिर की पुष्टपनाही करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, क़याम अमन के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। CCPO की जेर सदारत अहम इजलास। DIGs, SSP, CTO लाहौर और SP CIA की शिरकत। गुलाम महमूद जोगर का कब्जा माफिया को नकेल डालने का हुक्म। के शहर की हालत जार, हर तरफ कचरे के अंबार। दावों के बावजूद गली कूचों से कचरा उठाया ना जा सका, कई शाहराएं भी कचरे से अट गईं। ताफून से सांस लेना महाल। साबिक हुक्मरानों ने जनूबी पंजाब की अवाम को बेवकूफ़ बनाया, PTI ने नई शनाख्त दी, वज़ीर आला के बाद। फिरदौस आशिक अवान बोली नून लीग PP ने जनूबी पंजाब के हुकूक पर डाका डाला। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर इमरान नियाजी ने अवाम को लॉलीपॉप दिया। रहनुमा नून लीग अज़वा बुखारी का जवाबी वार। कहा जनूबी पंजाब महाज वालों ने अपने ही लोगों का सौदा कर दिया। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी। स्पीकर परवेज इलाही की गवर्नर चौधरी सरवर से मुलाकात, मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। परवेज इलाही बोले इत्तेहादियों में कोई इख्तिलाफ नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। अभी तक कोई ऐसा ना फैसला है ना किसी ने कहा है। वो खुद भी किसी लेवल पे बात होगी तो वो खुद ही करेंगे जो भी। क्योंकि मियाँ साहब भी आ गए थे तो फिर वो सियासी तौर पे तो PTI का काम है ना
कि वो इन चीज़ों को देखे। पीडीएम के बयानिए को पंजाब में नाकाम बनाने का मिशन गवर्नर और स्पीकर पंजाब असम्बली को टास्क सौंप दिया गया। इंतजामी मामला चौधरी सरवर, सियासी मामला परवेज इलाही देखेंगे। ये हुकूमत इंतकामी एजेंडे पर और झूठे मुकदमात कायम करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है उनके तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। ये नलायक और नाअहल चोर टोला जो मुसल्लत है वो आबाद नहीं कर सके। पूरे मोटरवे के ऊपर एक पेट्रोल पंप नहीं है। पूरे मोटरवे पे जो रेस्ट एरिया और पेट्रोल पंप्स की जगह बनाकर, रेस्ट एरियाज बनाकर, मस्जिदें बनाकर नवाज शरीफ छोड़ के गए, वो ये आबाद नहीं कर सके। ये इतने नालायक हैं। वज़ीर आज़म में इस्तीफा जाए, लॉन्ग मार्च हुआ था। एहसन इकबाल का था, औरंगजेब बोली हुकूमत चुके हैं, आवाम को जल्द मिलेगी। नैब मुखालफिन को दबाना हो रहा है। अमीर जमात ने कहा नैब को हुक्मरान नजर नहीं आती, अब नैब को बंद करने का रहा है। ऑपोजिशन जमा जाने के लिए मुत्तहिद हुए। हसन चौहान भी कहा पीडीएम के इत्तेहाद बिखर चुका, अब ही बाकी रह गया। मनी केस शहबाज एहतसाब में पेश। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अदालत से फिर मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा कर दी। शहबाज शरीफ की पेशी पर लीगी रहनुमाओं की शिकायतें। ख्वाजा अहमद हसन लाहौर जलसे में नहीं आए, साद रफी की ब्रीफिंग। दोनों लीगी रहनुमाओं में तल्ख जुमलों का तबादला। जो मीडिया पे चल रहा है जिस तरह वो मैं उसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। मेरा और साद रफ़ीक साहब का बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक़ है। वो छोटे भाई हैं और वालिद और बच्चों में भी कभी तलखी और तुर्शी हो जाती है। हम आपस में कोई बदगुमानी नहीं है। इंशाअल्लाह हम दोनों पार्टी की मजबूती के लिए एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे। साद रफीक छोटा भाई, बाप और बच्चों में भी बात हो जाती है। ख्वाजा अहमद हसन की तरदीद करते करते झगड़े की तस्दीक। कहा हम सब ने मिलकर पार्टी के लिए काम करना है। अमन दुश्मन और इस्लाम दुश्मन और मुसलमान दुश्मन कुव्वतों को जमा कर रहा है। उन पर अरबों रुपए, अरबों डॉलर की फंडिंग जो है वो उनके लिए हिंदुस्तान के खुफिया इदारे लगा रहे हैं। ऑपोजिशन के इस्तीफे मार्च ऐलान तक महदूद। पीडीएम दुश्मनों की आलाकार ना बने। ताहिर अशरफी ने कहा इदारों के साथ खड़े हैं, भारत आलमी दहशतगर्द तंजीम की फंडिंग करता है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत अवामी रिक्शा यूनियन का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। जनरल अस्पताल में जाली डिग्रीज, डिप्लोमा पर भर्तियों का इंकशाफ। दर्जनों मुलाजमीन ऑपरेशन थिएटर समेत हसास वार्ड्स में तैनात। अस्पताल इंतजामिया का मुकम्मल इंक्वायरी का फैसला। खून देने आए शहरी की रिपोर्ट में गलती। शहरी ने सर्विसेज अस्पताल को लीगल नोटिस भिजवा दिया। अस्पताल की रिपोर्ट में हेपेटाइटिस बताया गया। दीगर लेबोरेटरीज ने तस्दीक नहीं की। शहरी का मौक़िफ़। ई-पे कंपनी ने करोड़ों रुपए खजाने में जमा ना कराए। एक्साइज की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 73 करोड़ 49,46,000 खजाने में जमा नहीं हुए।
पंजाब में फ्री वाईफाई सर्विस की बंदिश, हुकूमती फैसला वापस कराने के लिए मोनिस इलाही मुतहरिक। कहा कोरोना में सहूलत वापस लेना गैर दानिशमंदाना फैसला, हुकूमत सर्विस बहाल करे। वीना मलिक और असद खटक की लड़ाई में नया मोड़। असद खटक बच्चों को लेने के लिए पाकिस्तान आ गए, कहते हैं तमाम सबूत साथ लाया हूं, कानूनी जंग लड़के बच्चे हासिल करूंगा। मोटरवे ज्यादती केस मुल्जिमान आबद मलिक, शफकत बगा की सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेशी। अदालत ने दोनों मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 18 जनवरी तक तौसीह कर दी। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। एहतसाब अदालत ने सूबाई वजीर सफ्यान खान समेत 6 नामजद मुल्जिमान को तलब कर लिया। अदालत का 14 जनवरी को पेश होने का हुक्म। महमूद अचुकजई के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। पुलिस की रिपोर्ट अदालत में जमा। सेशन कोर्ट ने इंदराज मुकदमा के हुक्म से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। सूबाई वजीर सनत व तिजारत में असलम इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास इंडस्ट्रियल स्टेट्स की आबादकारी का अमल तेज करने का फैसला। सूबाई वजीर ने सनत यूनिट्स की तफसील तलब कर ली। सीनियर सहाफ़ी राउफ ताहिर हरकतें कल बंद होने से चल बसे। राउफ ताहिर के इंतकाल पर सहाफ़ती बरादरी में दुख की लहर। अहम शख्सियात का भी राउफ ताहिर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कोई भी सीरीज़ हो, चाहे वनडे हो, T20 हो और टेस्ट मैचेस हो, उसमें डेफिनेटली फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी और मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम सुना है कि काफ़ी कैचेस वगैरह ड्रॉप किए हैं। कोई भी सीरीज बेहतर फील्डिंग के बगैर नहीं जीती जा सकती। आईसीसी अंपायर अलीम डार का कहना है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच ड्रॉप होना अफसोसनाक है। जो टीम अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। 21 खिलाड़ी तरबियती कैंप में मदऊ। कैंप में आने वाले खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट इवेंट वेस्ट इंडीज में होगा। औकाब जैसी फुर्ती, शेर जैसी बहादुरी, कम उम्री में खतरनाक खेल से जोर आजमाई। 8 साला मोइज MMA फाइटर बनने का ख्वाहिशमंद, कहता है कि वो दुनिया का नंबर 1 फाइटर बनेगा।